मूवी स्टार्ट होती है 1978 न्यूयॉर्क में, जहाँ एक कैफे पर हम कुछ लोगों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं। ये लोग एक क्राइम फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक गैंग मेंबर्स थे। वो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। वह उनके पास एक आदमी बैठा हुआ होता है। एक्चुअल में आदमी एक अंडरकवर ऑफिसर था। उसका नाम था जो पिस्तोनी। फिलहाल उसने अपनी रियल आइडेंटिटी सब लोगों से छुपा कर रखी थी और अभी उसका नाम डॉनी है। वहाँ के हर एक गैंग मेंबर पर नजर रखे हुए था। गैंग का एक आदमी जिसका नाम है लेफ्टी, ये अपने साथी निकी से डॉनी के बारे में पूछता है। निकी उसे बताता है कि ये आदमी एक ज्वेलर है, उसका नाम डॉन है। अब यहाँ लेफ्टी को एक ज्वेलर से काम था। यहाँ पर डॉनी अपनी कॉफी पीकर रोज की तरह यहाँ से चला जाता है। अपने अपार्टमेंट में आकर वर्कआउट करता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ से टेलीफोन पर बात करता है। इसके बाद नेक्स्ट डे वो कैफे पर आता है। तभी उसके पास लेफ्टी आया। लेफ्टी उसे एक डायमंड रिंग दिखाता है और कहता है कि मुझे इसे सेल करना है। डॉनी उसे कहता है कि डायमंड नकली है। इस बात को सुनकर लेफ्टी उस पर भड़क जाता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉनी उसे यकीन दिलाता है कि ये फेक है। ये सुनकर लेफ्टी उसे उस आदमी के पास लेकर जाने लगता है जिसने उसे डायमंड दिया था। यहाँ पहुंचकर लेफ्टी उस डायमंड के बारे में उससे पूछता है। डायमंड देने वाला उसे कहता है कि एकदम रियल है। लेफ्टी फिर सच उगलवाने के लिए उसे मारने लग गया। वो आदमी लेफ्टी से सच कह नहीं रहा था। तब डॉनी लेफ्टी से कहता है मुझे इससे पूछने दो। डॉनी फिर उसे बहुत डेंजरसली मारने लगता है। उस नकली डायमंड के बदले उस आदमी से उसकी वो कार ले लेता है। ये देखने के बाद लेफ्टी बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया था। वो कार में जाते हुए उसकी तारीफ करता है। लेफ्टी कहता है कि मैंने आज तक 28 लोगों को मार दिया है, पर फिर भी उस डायमंड वाले को मैं डरा नहीं पाया। तुमने उसे बहुत ही आसानी से डरा दिया था। इसके बाद डॉनी उसे उसके घर पर छोड़ देता है। लेफ्टी ने उसे कहा कि मुझे कल फिर से मिलना। अगले दिन सबसे पहले लेफ्टी डॉनी के बारे में जानकारी लेता है। इस जानकारी में उसे कुछ भी शक नहीं होता क्योंकि डॉनी की आइडेंटिटी ये FBI ने क्रिएट की थी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं सकता था। अपना शक और दूर करने के लिए अपने गैंग मेंबर से मिलता है। उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालता है। रात में डॉनी उसे बताता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। रात में फिर लेफ्टी उसे अपने गैंग मेंबर से मिलवाता है। इसमें सोनी और निक भी थे। उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। इसके बाद वहाँ पर उनके गैंग लीडर रेड और ब्रूनो आते हैं। वो सब मिलकर वहाँ अपने सबसे बड़े बॉस का इंतजार करते हैं। इसके बाद उनका बॉस यहाँ पर आ जाता है। उनका नाम गैलेंटे था। अब डॉनी उनके गैंग का मेंबर बन चुका था। ये डॉनी हमेशा से चाहता था। डॉनी गैंग मेंबर की इन्फॉर्मेशन अपने बॉस तक पहुंचाएगा। इसके बाद सब लोगों से डॉनी को इंट्रोड्यूस किया जाता है और फाइनली उनकी गैंग का मेंबर वो बन चुका था। इसके बाद वो एक कैफे पर अपने साथी को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। आज क्रिसमस की खुशी थी तो इसलिए वो लेफ्टी से मिलने के लिए उसके घर पर गया। लेफ्टी उसकी वाइफ और एक बेटे के साथ रहता था। वो लेफ्टी को क्रिसमस विश करता है और प्रेजेंट में उसे कुछ पैसे देता है। बदले में लेफ्टी ने भी उसे प्रेजेंट दिया। इसके बाद लेफ्टी अपने हाथों से खाना बनाता है। सब लोग मिलकर फिर खाना खाते हैं। इसके बाद वहां पर लेफ्टी का बेटा आया। वो एक ड्रग एडिक्ट था। लेफ्टी डॉनी को अपने फैमिली प्रॉब्लम्स बताता है। इस सब का मतलब था कि अब लेफ्टी डॉनी पर पूरी तरीके से भरोसा करने लग गया था। इसके बाद डॉनी को अपनी वाइफ की याद आती है और उससे वो मिलने के लिए आता है। डॉनी की 3 बच्चियां थी। वो अपनी डैड का इंतजार करते करते सो गई थी। या मैगी भी डॉनी से बहुत ही नाराज है क्योंकि उसे टाइम नहीं देता। डॉनी उसे मनाने के लिए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉनी लेफ्टी के साथ कहीं पर जा रहा था। उसे सोनी ने किसी काम के लिए बुलाया था। इसके बाद वो सोनी के पास पहुंच जाते हैं। लेफ्टी डॉनी को बाहर ही रहने के लिए कहता है। लेफ्टी को अंदर जरा टाइम हो जाता है तो फिर डॉनी अंदर आने लग गया। वह उसे सोनी मिलता है। सोनी उन्हें उसके साथ ही एक जगह पर लेकर जाता है। उसके आदमियों ने डॉनी को बाहर ही रुकने के लिए कहा। अंदर जाने के बाद लेफ्टी को पता चलता है कि सोनी ने उन्हीं के एक मेंबर को प्रमोट किया है, यानी कि उसे मेडमैन बनाया है। अब उस आदमी को बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। लेफ्टी भी बहुत अच्छा काम करता था, इसलिए उसे एक लायन गिफ्ट किया जाता है। वो एक पेट लायन था। ये सब देखकर लेफ्टी को बहुत गुस्सा आता है। सारे गैंग मेंबर्स में से वो सबसे ज्यादा काम करता था। अगर किसी को प्रमोट करना चाहिए था तो लेफ्टी को ही करना चाहिए था। सब इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच में वो कुछ भी बोल नहीं पाता और लायन को अपने साथ लेकर जाता है। डॉनी को बताता है कि उन सब लोगों ने मिलकर मेरी इंसल्ट की है। इसके बाद कुछ समय में हम देखते हैं कि टॉनी गैंग के क्राइम्स में अब इन्वॉल्व होने लग गया था। जो भी वो गैंग के लिए करता था, इस सब की खबर वो अपने ऑफिसर्स तक पहुंचाता रहता। एक दिन डॉनी लेफ्टी को एक आदमी को मारते हुए देखता है। उस आदमी को मरता देख डॉनी को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो चाहकर भी उसे बचा नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हम डॉनी को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं। वो बहुत ही डिस्टर्ब था। वो हर एक चीज को तोड़ रहा था। उसके अंदर का गुस्सा निकाल रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में डॉनी को उसके सुपरवाइजर ने बुलाया हुआ था। उसके सुपरवाइजर उसे मायामी में एक दूसरा मिशन देना चाहते थे। फिलहाल डॉनी इसके लिए उन्हें मना कर देता है क्योंकि अभी भी इस गैंग में रहकर वो इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता था। इसके बाद एक रात लेफ्टी बाकी गैंग मेंबर्स के साथ डॉनी को एक जापानीज रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ सभी लोग खाना खाने के लिए अपने जूते उतार देते हैं।
जापानीज कल्चर के अकॉर्डिंग खाना खाने से पहले जूते निकालने पड़ते हैं। यहाँ डॉनी स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि अपने जूते वो नहीं निकाल सकता। उन जूतों में वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम था, अगर उसने निकाले तो सब लोगों को इसकी रियल आइडेंटिटी पता चल सकती थी। डॉनी जूते नहीं उतारता, वेटर उसे बार बार कहने लगता है। तब डॉनी के सारे फ्रेंड्स उसे जूते निकालने के लिए कहते हैं। डॉनी कहता है कि मैं जूते नहीं उतारूंगा, मेरे दादाजी जापानीज के अगेंस्ट जो वॉर हुई थी उसमें लड़े थे, मैं इन लोगों की कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर अब सब लोग डॉनी का साथ देते हैं। वेटर फिर से उसे निकालने के लिए कह रहा था तो सब लोग मिलकर वेटर को मारते हैं। वेटर का भी हाथ डॉनी को लग जाता है तो डॉनी भी गुस्से में आकर वेटर को बहुत मारता है और स्लोली डॉनी के बिहेवियर में चेंज आने लग गया था। उसे घर आकर बहुत ही बुरा लगता है कि अपने मिशन के लिए उसे एक इनोसेंट लड़के को मारना पड़ा। घर आकर डॉनी अपना रिकॉर्डर बाहर निकलता है तो उसे बहुत रिग्रेट होता है। खैर इसके बाद सभी लोगों के साथ वो बार में जाता है। वहां पर सॉनी थोड़ा सा नाराज था क्योंकि हर महीने उसे अपने बॉस रेड को पैसे भेजने पड़ते हैं। आजकल उनकी अर्निंग उतनी ज्यादा हो नहीं रही और इस वजह से गैंग मेंबर्स ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे। डॉनी डिसाइड करता है कि इस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा उठा सकता है। वो सबको कहता है कि हमें मायामी में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। उसने कहा कि मायामी में मेरी थोड़ी पहचान भी है। यह आइडिया सॉनी को बहुत पसंद आता है। इसके बाद डॉनी और लेफ्टी एक ही कार में जाते हैं। यहाँ लेफ्टी डॉनी से जरा गुस्सा था क्योंकि उसे मायामी का आइडिया उतना पसंद नहीं आया था। डॉनी उससे बात कर इस बात को संभाल लेता है। इसके बाद नेक्स्ट डे सभी लोग मायामी आते हैं। यहाँ जाने के बाद सभी लोग बीच पर एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो टेनिस भी खेलते हैं। ये सब हो जाने के बाद डॉनी ने लेफ्टी को अपने फ्रेंड रिची से मिलवाया। एक्चुअली रिची भी एक अंडरकवर ऑफिसर था। डॉनी का सुपरवाइजर जिस मिशन के लिए डॉनी को यहाँ पर भेज रहा था, इसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए रिची यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ रिची का एक पब है, इसे डॉनी लेफ्टी को दिखाता है। रिची ने फिर लेफ्टी को यहाँ पर कसिनो ओपन करने के लिए सजेशन दिया। लेफ्टी को आइडिया बहुत ही पसंद आता है। लेफ्टी डॉनी से कहता है कि इससे लोग बहुत सारे पैसे अर्न कर पाएंगे और उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा। अब यहाँ लेफ्टी डॉनी से एक बोट पार्टी अरेंज करने के लिए कहता है। यहाँ पर वो मायामी के सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को इन्वाइट करेंगे और उनसे वो सपोर्ट मांगेंगे। इस बोट पार्टी को अरेंज करने के लिए डॉनी FBI की मदद मांगता है। FBI उसे मना कर रही थी। इस बात पर डॉनी बहुत गुस्सा हो गया। वो कहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब कुछ FBI के लिए कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर फिर वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद पार्टी वाले दिन सॉनी हर काम डॉनी से करवाता है। इसके बाद बड़े बड़े माफिया डॉन से भी मुलाकात करवाता है। ये देखकर लेफ्टी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि लेफ्टी डॉनी को लेकर आया था और अब उसके सामने उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सब देखकर वो यहाँ से न्यूयॉर्क लौट जाता है। रात में डॉनी ने अपने घर पर कॉल किया पर उसकी वाइफ ने फोन नंबर चेंज कर लिया है, इसलिए वो सॉनी को कहता है कि मुझे काम पर न्यूयॉर्क वापस आना है और फैमिली के पास आ गया। उसकी वाइफ उस पर बहुत नाराज थी। वो दोनों एक सेशन पर जाते हैं। वहाँ उसकी वाइफ डॉनी से डिवोर्स तक की बात छेड़ देती है। वो कहती है कि डॉनी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ अपने काम की पड़ी रहती है। यहाँ डॉनी और उसकी वाइफ के बीच में रिलेशनशिप बिगड़ने लग गई थी। रात में डॉनी के पास लेफ्टी की वाइफ का कॉल आता है। एक्चुअल में लेफ्टी का बेटा हॉस्पिटल में था, उसे ड्रग का ओवरडोज हुआ था। ये बात सुनकर उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ लेफ्टी से वो बात करता है। लेफ्टी उसे बार बार कहता है कि उसे फ्लोरिडा जाना चाहिए। डॉनी ने उसे कहा कि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। लेफ्टी उसे कहता है कि बहुत सालों पहले मेरे बेटे का जन्म भी यही हुआ था, उसे पता नहीं क्या वो फिर से जी पाएगा। डॉनी उसे सहारा देता है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। इसके बाद मूवी के फर्स्ट हमें जैसे सीन दिखाया गया था वही सीन हम देखते हैं। यहाँ सब लोग बहुत ही खुश थे। आज के दिन बार की अर्निंग बहुत ही अच्छी हुई थी। सॉनी ये सब अर्निंग डॉनी को दे देता है और कहता है कि कार में रख कर आओ। वो कार में रख रहा था और इसी बीच वहां पर पुलिस आके वो सब लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। इसमें डॉनी भी अरेस्ट हो गया था। सॉनी, लेफ्टी और बाकी मेंबर्स को पकड़कर सेल में डाल देते हैं। सब लोग बहुत ही दुखी थे क्योंकि उन्होंने जो भी अर्न किया था सब कुछ पुलिस वालों ने अब ले लिया था। लेफ्टी सॉनी से कहता है कि हमने तो काम अभी शुरू किया था, इतने जल्दी पुलिस को कैसे पता चल गया। उसे शक होता है कि उनके बीच में कोई ना कोई तो जासूस है। उन दोनों की बात सुनकर डॉनी घबरा जाता है। अभी तक किसी पर भी वो शक नहीं कर रहे थे पर ये डाउट उनमें था। अब हमें पता चलता है कि रेड किसी और ने नहीं तो रेड ने करवाई थी क्योंकि रेड सॉनी को बड़ा आदमी बनता नहीं देख सकता था। घर आने के बाद ये सारी बातें सॉनी को भी पता चल जाती है। अभी उसे इस चीज का बदला लेना था, इसलिए उस सब लोगों को इकट्ठा करता है रेड को मारने के लिए। वो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर रेड आने वाला था। वो डॉनी को कार में ही रुकने के लिए कहता है। बाकी सब लोग अंदर जाते हैं। रेड जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो उसे शूट कर देते हैं। इसी बीच डॉनी अंदर आया और डेड बॉडीज को देखकर घबरा जाता है। यहाँ लेफ्टी ने निकी को मार दिया। इसके बाद वो डॉनी की मदद लेता है डेड बॉडीज को हटाने के लिए। सभी लोग डेड बॉडीज को काटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद डॉनी और लेफ्टी कार में थे। डॉनी उससे पूछता है कि 20 साल पुराने आदमी को तुमने कैसे मार दिया, वो तो तुम्हारा खास था। लेफ्टी कहता है कि निकी एक गद्दार था इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये सब देखकर और सुनकर डॉनी बहुत ही ज्यादा डर गया था। अब उस पर किसी का भी शक ना आए, इसी वजह से एक मंथ के लिए FBI से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखता।
उसे लग रहा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो फंस जाएगा। इसके बाद सॉनी वहां का न्यू लीडर बन जाता है। एफबीआई के साथ कांटेक्ट टूटने के बाद एफबीआई को लगने लगता है कि शायद डॉनी अब एक रियल गैंगस्टर बन गया है। एफबीआई के लोग फिर डॉनी की वाइफ मैगी के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। मैगी उन पर ही गुस्सा हो गई थी, कहती कि उन लोगों ने डॉनी को बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया, बहुत ज्यादा काम दिया, तुम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि डॉनी जिंदा रहे या मर जाए। ये सब सुनकर एफबीआई वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो उससे पूछते कि क्या इतने दिनों में डॉनी घर पर आया था। मैगी ने बताती कि हाँ वो घर पर आया था, तब मैं सो रही थी, उसने मुझसे कुछ भी बात नहीं की, उसने अपना कुछ सामान लिया और वो निकल गया। दूसरी तरफ हम सारे गैंग मेंबर्स को देखते हैं। लिफ्टी डॉनी को लेकर एक जगह पर आता है। वहां आकर डॉनी को लिफ्टी बताता है कि रेड का बेटा जिंदा है, डॉनी को उसे मारना होगा, अगर वो जिंदा बच गया तो बदला लेने के लिए शायद जरूर आ सकता है। यार डॉनी इसके लिए उसे हाँ करता है। इसके बाद उसे एक बोट के बारे में पूछता है कि बोट बाय करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। लेफ्टी उसे कहता है कि $3000 लगेंगे। लेफ्टी उससे पूछता है कि तुम मुझे पूछ क्यों रहे हो। डॉनी इस बात पर उसे आंसर नहीं देता। इसके बाद रात में डॉनी अपने घर पर आता है। वो वही $3000 लेने के लिए आया था जो उसने बाकियों से छुपा कर रखे थे। ये सारे पैसे वो लिफ्टी को देना चाहता था क्योंकि एक बार लिफ्टी ने उससे कहा था कि शायद ये सब छोड़कर एक बोट बाय कर वो हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता है। वो सब कुछ काम छोड़ना चाहता है। लिफ्टी हमेशा डॉनी के साथ खड़ा रहता है। इसी वजह से डॉनी अपना फर्ज अदा करना चाहता था। भले ही लिफ्टी एक क्रिमिनल है पर फिर भी वो एक अच्छा आदमी है। डॉनी को मैगी घर पर देख लेती है और उससे पूछती है क्या तुम वो बैग ढूंढ रहे हो। डॉनी उसे हाँ कहता है। मैगी कहती है कि एफबीआई में काम करने वाले लोग इतने ज्यादा पैसे नहीं रखते। मैगी को भी डर था कि क्या शायद अब डॉनी एक्चुअल में क्रिमिनल बन चुका है, पर ऑलरेडी डॉनी जरा डिस्टर्ब था। उसे थप्पड़ मारता है और उसे बैग देने के लिए कहता है। मैगी फिर उसे बैग दे देती है। डॉनी को अपनी गलती रियलाइज हुई और उसे सॉरी कहता है। उसे बताता है कि लिफ्टी को मुझे बचाना होगा, वरना जब उसके गैंग मेंबर को पता चलेगा कि मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ तो उसे वो मार देंगे। इसके बाद उसके घर से निकल जाता है और फिर शाम को दोनों साथ में मिलते हैं। डॉनी उसे पैसे देने की बात करता है ताकि वो यहाँ से बहुत दूर जा सके। अब लिफ्टी इस पर मना करता है। उसे डॉनी पर शक हो गया था कि डॉनी ही गद्दार है। डॉनी उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लिफ्टी ने उस पर बिलीव कर लिया था। इसके बाद वो दोनों रेड के बेटे को मारने के लिए जाते हैं। वो एक छोटी सी बोट में था। वहां छुपकर लिफ्टी डॉनी को उसे शूट करने के लिए कहता है, पर डॉनी इसके लिए तैयार नहीं था। इसी बीच वहां पर एफबीआई के लोग आके वो डॉनी के फोन को ट्रेस कर रहे थे और वहां तक पहुंच गए थे। उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लिफ्टी को पता नहीं था कि डॉनी भी एक कॉप है। इसी वजह से उससे कहता है कि पुलिस वालों को कुछ भी मत बताना। इसके बाद डॉनी का मिशन टर्मिनेट कर दिया जाता है। एफबीआई के एजेंट सॉनी के पास आते हैं। उन्हें फोटो के साथ बताते हैं कि डॉनी एक एफबीआई ऑफिसर था, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पूरे प्रूफ है और अब तुम्हें कोर्ट में आना है। ये कहकर ऑफिसर फिर वहां से चले जाते हैं। ये सब पता चलने के बाद भी सॉनी और बाकियों को लगता है कि एफबीआई वाले उन्हें डॉनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। शायद डॉनी उनके साथ काम कर रहा है। उन्हें बिलीव नहीं होता कि डॉनी उनके साथ ये कर सकता है। इसके बाद उन्हें सब कुछ रियलिटी पता चल जाती है। इसके बाद लिफ्टी को सॉनी बुलाता है। लिफ्टी को पता था कि अब उसके साथ क्या होगा, उसे सजा मिलने वाली थी। आखिरी बार वो अपनी फैमिली से मिला। इसके बाद वो सॉनी के पास चला जाता है। उसकी डेथ हमें ऑन स्क्रीन नहीं दिखाई जाती। इसके बाद हम डॉनी को देखते हैं। उसने सारे गैंग मेंबर को पकड़वा दिया था, इसी वजह से उसे मेडल दे दिया जाता है। डॉनी को लिफ्टी के लिए बहुत बुरा लगता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। उसने तो लिफ्टी को बचाने की बहुत कोशिश की थी पर ये हो नहीं पाया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।